बोलो। जिनके पद चिन्हों पर चलकर यह जीव प्रमाणित हो सकता, जिनके कर के गुणगान मनुज भव दधि से पार उतर सकता, ग्रहण किए उपदेश जिनके मंगल पर्व मनाते हैं, हो मंगलमय प्रारंभ अंत महावीर से आस लगाते हैं। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जड़ रखवाले में। इतनी ही बात है को समझ आई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। विद्यासागर गुरुदेव, निर्णय सागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, निर्णय सागर गुरुदेव। संकटों से भरा गुरु मुक्ति पथ हमारा है, बीच भवन में नैया तेरा ही सहारा है। हंसी खुशी आगे बढ़ो गुरु ने सिखाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। विद्यासागर गुरुदेव, निर्णय सागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, निर्णय सागर गुरुदेव। तन मन में वैराग जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरुवर पे दुनिया हर चीज पराई है। विद्यासागर गुरुदेव, निर्णय सागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, निर्णय सागर गुरुदेव। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। विज्ञानमय रामचंद्र महावीर, जन जन की पीड़ा हरे, सुख देवे भरपूर। रामचंद्र महावीर को नमन हजारों बार, पाप कर्म सबके कटे और कटे संसार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, अहिंसा मई भारत वर्ष की, शासन नायक महावीर भगवान की, वीतरागी मर्यादा प्रसन्न रामचंद्र भगवान की, आचार्य श्री कुंद कंद महाराज की, आचार्य गुरुड़ श्री विद्यासागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, विद्यार्थी गणों, आज हम यहाँ पर
स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मैं समझता हूँ ऐसे राष्ट्रीय पर्व के दिन एक सदाचार गीत का भी स्मरण कर लेते हैं। सब लोग हाथ जोड़ना और मैं कहूँगा आप दोहराना उसके लिए। उसमें बहुत सारी हमारे देश की उन्नति की बातें छिपी हैं। हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान, हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान, राम अनुवीर भगवान, सत्य अहिंसा इनका गान, हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान, गीता बाइबल और कुरान, गीता बाइबल आदि पुराण, सत्य अहिंसा इनका गान, हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान, अंडा है मुर्गी की जान, शाकाहार इसे मत मान, हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान, अंडा मांस मदिरा पान, इनको त्यागो बनो इंसान, हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान, मेरा भारत रहे महान, सदाचार हो इसकी शान, हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान, हम भारत के वीर जवान, सदाचार इसकी पहचान, अहिंसामयी विश्व धर्म की। उपस्थित बंधुओं, आज हम लोग यहाँ पर भारत भूमि पर बैठे हुए हैं। जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं और ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उनको अपने मन में बहुत संतोष होना चाहिए। अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए। हम उस भूमि पर बैठे हुए हैं, उस भूमि पर हम यहाँ पर्व मना रहे हैं, जिस भूमि पर कभी राम ने, महावीर स्वामी ने जन्म लिया था। हमने उस भूमि पर जन्म लिया है जहाँ पर गुरु नानक, जहाँ पर आचार्य कुंद जन्मे। आप लोग विद्यालय में अध्ययन करते हो और मैं समझता हूँ आप लोग अमेरिका का भी परिचय जानते होंगे। आप लोग जापान का नाम भी सुना होगा आपने, जर्मनी की भी चर्चा सुनी होगी, चीन भी अब से दूर नहीं है। मगर हमको फक्र होना चाहिए, हम ना चीनी है ना जापानी है, हम भारतवासी हैं।
अभी यहाँ पर सम्मान समारोह हो रहा था। मेधावी छात्रों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मुझे उस प्रसंग को देखकर एक बात याद आ गई। एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसमें अनेक देशों ने अपने अपने आविष्कार वहां पर प्रदर्शित किए थे और उसमें विशेषता ये थी, अमेरिका ने एक तार बनाया था। सुन रहे ना बच्चों? अमेरिका ने एक तार बनाया था। तार तो सब लोग बना सकते हैं, मगर इतना पतला तार था, अपना धागा तो मोटा हो सकता है किंतु तार उससे भी पतला था। और जब लगा अमेरिका ने तार बना के अपने देश का नाम रोशन कर दिया, ऊंचा कर दिया, जापान के लोगों को लगा हम कोई कमजोर थोड़ी है, हमारा विज्ञान भी दुनिया में अपना एक नाम रखता है। तो उस तार को खरीद करके जल्दी उन्होंने उस तार में सुरंग बना दी, छेद कर दिया। इतने पतले तार में सुरंग बनाना कोई छोटी बात नहीं है। फिर हमारे भारत के विद्यार्थी थे जो वैज्ञानिक थे, उनको लगा इन्होंने तार बनाया, इन्होंने सुरंग बनाई है, उन्होंने उस तार पर लिख दिया मेड इन इंडिया। तो चीन के कहा कि आपने चोरी कर ली। अमेरिका ने तार बनाया, जापान ने सुरंग बनाई, तो ने नाम लिख दिया अपना। हमारे देश के वैज्ञानिक विद्यार्थी कहते हैं भाई साहब, आप हम पे आरोप लगाने के पहले थोड़ा हमसे पूछ लेते, हमको चोरी की बात करते हो। हमारे देश में चोर नहीं होते, हमारे देश में तो नारायण, श्री कृष्ण और महावीर और श्री राम होते। हमारे देश में चोर जन्म नहीं लेते, हमारे देश में तो भगवान और ऋषि मुनि जन्म लेते। तो पूछे आपने नाम क्यों लिखा? उन्होंने कहा हमने नाम नहीं लिखा है, इतने पतले तार पर इतनी सुरंग बनाने के बाद कितनी पतली परिधि बची, उस पर कुछ लिख पाना संभव है। हमारी विज्ञान कितनी ऊंची है, कितनी विकसित है, हम इतनी पतली तार की परिधि पर भी नाम लिखने में सक्षम है। ऐसे भारत को 200-250 वर्ष तक अंग्रेज लोगों ने गुलाम रखा। पहले भारत को इंडिया नहीं बोलते थे, देश को भारत वर्ष बोला जाता था। आखिर ऐसा क्यों कि भारत बोलते थे? आचार्य महाराज, आप लोग भी जिनको जानते, आपके इटारसी नगर में आए, उनका पूरा नाम है राष्ट्र संत, आध्यात्मिक संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। वो भारत शब्द को लेकर बोलते हैं। उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भारत देश में उन्होंने ऐसे साहित्य की रचना की है, उस साहित्य पर यदि आज के नेता और प्रशासक लोग अमल कर लें, देश सोने की नहीं रत्नों की चिड़िया भी बन सकता है। उन्होंने लिखा है भारता प्रतिभारता। क्या समझे? भारता प्रतिभारता मतलब भारत किसे कहते हैं? जहां पर हमेशा प्रतिभाएं जहां विकसित होती है, जहां प्रतिभाएं जन्म लेती है, उसको भारत बोलते हैं। बंधुओं, आप लोग बच्चों यहाँ अध्ययन करते हो, इस विद्यालय का नाम क्या नाम है? विद्यालय का शिक्षक लोगों महावीर विद्यालय नाम है। आप लोग महावीर भगवान को जानते हैं? कौन है महावीर भगवान? सुनो, जैसे खुदा होते, खुदा किसे कहते? खुद में जो गलतियां हैं
और अपनी गलतियां हैं उनको दूर करने के लिए डंडा लगा दो खुद में डंडा लगाओगे, अपने दोषों को निकालोगे, एक दिन तुम खुदा बन जाओगे। और खुदा का ही दूसरा राम होता है। राम किसे कहते हैं? किसी ने लिखा जो मुसीबत में काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो मुसीबत पैदा करे उसे शैतान कहते हैं, जो भगवान को रिझाए उसे गान कहते हैं, जो दिल में रखे राम उसे हनुमान कहते हैं, और जो बिगड़ी को बनाए उसे भगवान कहते हैं, जो पिता के वचनों को निभाए उसे श्री राम कहते हैं। खुदा कहें, राम कहें, महावीर कहें, एक व्यक्ति अलग अलग हो सकते, इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, मगर पहली बात तो यह है इनकी भूमि एक भारत देश है। यहां पर ही राम ने जन्म लिया, यहां पर ही महावीर ने जन्म लिया, यहां पर ही हनुमान ने जन्म लिया, और ये किसी जाति विशेष के आराध्य नहीं है। ये भगवान है, संत, ये किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, ये तो मानव मात्र के कल्याण के लिए समर्पित थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन प्राणी के कल्याण के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए इस विद्यालय का नाम महावीर विद्यालय है। और बंधुओं, आखिर महावीर क्या होते हैं आपको सोचना चाहिए। महावीर एक शब्द नहीं, पूरा दर्शन छिपा है महावीर शब्द में। मां, हा, भी और रा मिलकर के महावीर शब्द बनता है। कभी चिंतन किया, विचार किया? महावीर भगवान की जय बोलने वालों सुनो, महावीर का मां कहता है मन का संयम बना रहे। महावीर का हा कहता है हा दया में सना रहे। महावीर का भी कहता है बीतराग इंसान बनो। और महावीर का रा कहता है रात्रि भोजन त्याग करो, रात्रि भोजन त्याग करो। अब आप लोगों को लग रहा है कोई महाराज ऐसा तो नहीं यहाँ कोई जैन धर्म का प्रचार करने आए, बिल्कुल नहीं। आज हम लोग कोई धर्म की बात करने नहीं आए। आज तो हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस का महान पर्व मनाने आए, देश की आजादी का पर्व मनाने यहाँ पर आए। कितना सुंदर वातावरण है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और आप लोगों को मैंने अभी सुनाया महावीर का मां कहता मन का संयम बना रहे। आज देखो अपने मन को हम काबू में नहीं रखते हैं, परीक्षा में थोड़े नंबर कम आ जाते हैं तो हम लोग अपने आप को तनावग्रस्त बना लेते हैं। जो बच्चे अपेक्षा से कम नंबर प्राप्त करते हैं वो बच्चे कभी कभी आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का, खुदकुशी करने का मन बना लेते हैं। मगर बंधुओं बच्चों सुनो, आप लोगों से मैं कहता हूं अकेले अंक प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता है। हमारे दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के पिताजी हो सकता है हम लोगों की तरह ज्यादा डिग्री होल्डर ना हो, ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, ज्यादा शिक्षित ना हो, मगर याद रखना वो हमसे कई गुना समझदार हुए। हमारे भारत देश में पहले कभी ऐसी आत्महत्याओं की बात नहीं होती थी, मगर आज क्या होता है, बच्चों के लिए शिक्षा तो दी जाती है, ज्ञान तो दिया जाता है, उनके लिए समझदारी नहीं दी जाती है। आप लोग
अरे नंबर प्राप्त नहीं भी करोगे, आपके नंबर 99 95 नहीं आएंगे, आप विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी नहीं भी होगे, तो आप लोगों को तनाव नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं करना चाहिए। आपने राम महावीर के देश में जन्म लिया है, कभी भूखे नहीं सोओगे आप लोग। आखिर शिक्षा का मतलब क्या होता है? 77 साल निकल गए और 77वां आजादी पर्व मना रहे, 76 वर्ष निकल गए, 77वां प्रारंभ हो गया है। मगर हमारे बच्चे यदि इतना नहीं समझ पाए तो क्या यहाँ पाठशाला का शिक्षक, विद्यालय का शिक्षक परिवार भी बैठा है, और इससे कहना चाहता हूँ पुस्तकों का ज्ञान तो इनको दो, किंतु पुस्तकों के ज्ञान के साथ इनको महापुरुषों की उन कथाओं को सुनाया करो जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राण समर्पित कर दिए, शहीद हो गए। उन्होंने कोई तनाव प्राप्त नहीं किया, कोई टेंशन में नहीं आए। यदि नंबर कम आ जाते तो टेंशन किस बात का? अपने को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ये पाठशाला समिति, मैं विद्यालय समिति से कहना चाहता हूँ, पाठशाला विद्यालय एक ही बात है। मैं विद्यालय समिति से कहना चाहता हूँ, जो बच्चे अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं वो बच्चे अकेले हमारे विद्यालय की शोभा नहीं, हमारे विद्यालय का हर बच्चा पाठशाला विद्यालय की शोभा है। उनको भी उतना ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको थोड़ा सा ढाढ़स बढ़ाना चाहिए, उनको भी सहानुभूति देना चाहिए। कोई बात नहीं, इस बार अपना नंबर नहीं लग पाया, अगली बार अपना नंबर लगेगा। अरे अपना नंबर नहीं लगा तो क्या, अपने देश का तो दुनिया में एक नंबर है, और हमारे देश का एक नंबर है तो हमारा भी एक नंबर है। मगर आपसे कहना चाहता हूं, मन का संयम बना रहे, इतना संयम बना के रखो, कोई भी प्रतिकूलता आए, कोई भी परेशानी आए, मरने के भाव नहीं करना, आत्महत्या करने के भाव नहीं करना, कभी चोरी डकैती के भाव नहीं करना। आगे महावीर का हा कहता है, हाथ दया में सना रहे, दया धर्म ही विश्व धर्म है। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, चाहे शैव धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सब धर्मों में एक ही कहा है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी धर्मों का एक ही मूल है, दया धर्म। यदि आपने दया धर्म का पालन कर लिया, आपने जीव की रक्षा कर दी, आपने किसी जीव को बचा लिया, तो समझ लेना आपने दुनिया के पूरे धर्मों को पालन कर लिया। अहिंसा ही धर्म होता है। अब विद्यालय में इसीलिए पढ़ने आते हैं, अब इंसान बने, दया धर्म का पालन करें। बहुत सारे लोग बैठे, अच्छा लग रहा है, ऐसे शोभने मौसम में बैठे हुए हैं, और कई लोग तो मेरे वर्षा काल की कक्षाओं में भी नहीं आते। चलो आज आ गए, उन्होंने संत को याद नहीं किया, धर्म को याद नहीं किया, आज भारत देश को याद कर लिया। इनके सम्मान में ताली बजाओ। बच्चों में एक बात बोलना चाहता हूं, दया क्या होती है सुनो। भूखा व्यक्ति है उसे भोजन देना, कोई प्यासा व्यक्ति है उसे एक गिलास पानी पिलाना, कोई बीमार व्यक्ति है उसका उपचार कराना, कोई मरणासन है उसको बचाना। यही तो धर्म होता, और क्या। यही हमारे भारत देश में संदेश है। हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है, मतलब अपने अपने तरीके से धर्म की आराधना कर सकते हैं, मगर धर्म तो एक है, दया धर्म है। राम भगवान की बात भी यही है,
तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं रामायण में, क्या लिखते हैं? परे सरस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर के हित को करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों को परेशान करने से बड़ा अधर्म नहीं होता है। यहाँ के विद्यालय के बच्चे तो संस्कारवान हैं और उनके चेहरे से दिख रहा है बड़े होकर के अच्छा काम करेंगे, अपना, अपने परिवार का, अपने नगर का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मगर ऐसे बच्चों के बीच में जिनको संस्कार नहीं मिले, और सेठ जी की एक बात सुनाता हूं आपको, सुनना चाहोगे आप लोग? हैं? सम घड़ी नहीं है मेरे पास, समय क्या हो गया है? जल्दी तो नहीं, बंद कर दो हैं? अच्छा सुनो। तो एक सेठ जी थे और वह सेठ जी अपने व्यापार की धुन में बड़े अलग लगे रहते थे, मगर उन्होंने अपने प्यास मिटाने को दुकान के एक कोने में एक मटका भर के रखा था पानी का। काहे का मटका? पानी का मटका भर के रखा था। और अचानक कोई गांव से दूर से कोई गर्मी में एक व्यक्ति आया, उसका गला सूख रहा था, बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था, फिर भी उसने कहा सेठ जी राम राम। उन्होंने कहा राम राम, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। क्या कहा बच्चों? प्यास लगी है, पानी पिला दो। सेठ जी कहते हैं आदमी आएगा तब पानी पिलाएगा आपको। प्यास जोर से लग रही थी, दोबारा कहा सेठ जी जोर से प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। जोर से सेठ जी ने जवाब दिया, सुनता नहीं है, आदमी आएगा तब पानी मिलेगा, बोल दिया ना। अब उसको तो बिल्कुल गला सूख रहा था, ऐसा लगा प्राण निकल जाएंगे। तो उसने तीसरी बार कहा सेठ जी आपसे मेरी विनती है, 1 सेकंड को आदमी बन जाओ और तो पानी पिला दो मेरे लिए। बता, यदि प्यासे को पानी नहीं पिला सकते तो हमारी शिक्षा क्या? हम आदमी कहलाने के अधिकारी भी नहीं, हम तो राक्षस के अधिकारी हो जाए कहलाने के। इसलिए हमको अच्छी पढ़ाई करना है, कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाना, मगर इंसानियत को मत खोना, आदमित्व को मत खोना, तो मैं समझूंगा आपने सही शिक्षा प्राप्त की है। क्योंकि शिक्षा तो रावण के पास भी थी, विवेक नहीं था उसके पास। किसके पास? रावण के पास शिक्षा तो थी, और जानकार कहते रावण तो इतना बड़ा विद्वान था कि उससे बड़ा कोई गणितज्ञ नहीं था। मैथमेटिक्स में अव्वल था वो। कौन? रावण था, मगर समझदारी नहीं थी। कोई बहन हो, कोई माता हो, किसी की भी हो, उसको अपनी माता बहन मानना चाहिए। उसके पास ऐसा नहीं था। ऐसा ज्ञान किस काम का? मैंने सुना था एक जगह, कितना भ्रष्टाचार है यहाँ पर, कितना अत्याचार यहाँ, कितने चोर डकैती यहाँ पर, कितने हैं गद्दार यहाँ, कितने हैं मक्कार यहाँ पर, कितने रावण कंस यहाँ। कैसे रक्षा हो भारत की, गाय कटती आज यहाँ, गाय कटती आज यहाँ। अभी महावीर के हा की चर्चा कर रहे हैं, हाथ दया में सला रहे हैं। सोचो कितने कष्ट की बात है जब सूरज की पहली किरण निकलती है। हमारे भारत में समझदारी के अभाव में जो हजारों कत्ल खाने खुल गए, गाय जैसे पशु को भी काट दिया जाता है। मारना तो किसी भी पशु को नहीं चाहिए। हर पशु का, पक्षी का अपना योगदान होता है।
आकाश में उड़ने वाली एक चिड़िया भी होती है, देवी हमारे खेत की रक्षा करती है, ना कि खेत के अनाज को खाती है। उससे चिड़िया की भावना है, जब खेत में चिड़िया जाती है उसकी ऐसी भावना हो जाती है, उसमें दुगना चौगुना अनाज उत्पन्न हो जाता है। एक हमारे यहाँ भारत देश में एक संत हुए आचार्य शांति सागर जी महाराज। कौन से संत? शांति सागर जी महाराज आप लोगों की तरह एक बालक थे और किसान परिवार में जन्म लिया था। और क्यों नहीं लेते, भारत तो कृषि प्रधान देश है। हमारा देश मशीनों का देश नहीं, हमारा देश कत्लखानों का देश नहीं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, खेती का देश है। दुनिया के लोगों को भूख मिटाने को अनाज मिलता है, दूध दही मिलता है, प्यास मिटाने को पानी मिलता है, नदियां बहती है, गंगा बहती है, नर्मदा बहती है, यमुना बहती है। तो शांति सागर जी महाराज बाल अवस्था में थे। घर के लोगों ने कहा बेटा जाओ, अनाज पकने को है और पक्षी आते, चिड़िया वगैरह आती है और अनाज खाती है, ऐसे तो पूरा खेत समाप्त हो जाएगा, अपने को क्या मिलेगा खाने को। और शांति सागर जी का घर का नाम था सात घोड़ा, दक्षिण के थे। वो खेत पर गए, माता पिता की आज्ञा से। घर वालों को विश्वास था कि बच्चा खेत में गया है और पक्षियों को भगाएगा, अनाज की रक्षा करेगा, खेती की रक्षा करेगा। मगर वो बालक जाता और बैठ जाता और भगवान का नाम लेता, पक्षियों को नहीं भगाता। आसपास के खेत वालों ने शिकायत की, सेठ जी आपका बच्चा खेत पे जाता है और चिड़िया आती हैं और ही पक्षी आते हैं और दाना चुगते रहते हैं, ये भगाता नहीं है। जब उससे पूछा गया क्यों तो पक्षियों को नहीं भगाते, उसने कहा पिताजी ये पक्षी भी तो भारत देश के हैं, इनको भी तो भूख लगती है, इनको भी भोजन चाहिए, इनका भी तो अधिकार है। और उसने पक्षियों को भगाने का मना कर दिया। उसकी अहिंसा की, दया की भावना देखो। आसपास के खेतों में 10 बोरी अनाज निकला तो उसके खेत में 40 बोरी अनाज निकला। ऐसा हम भी दया का काम किया करते हैं, किया करें। विदेशों में भी अच्छे व्यक्ति हुए। आप लोगों ने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का। भाई अब्राहम लिंकन गरीब परिवार में जन्मा था, अपने मित्रों की सहपाठियों की पुस्तक लेकर के पढ़ा करता था। एक दिन पुस्तक बरसात में गीली हो गई और मित्र ने कहा मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे कुछ भी हो कहीं से लाके दो। उस गरीब विद्यार्थी ने गन्ने के खेत में एक दिन मजदूरी की और मजदूरी करके जो पारिश्रमिक मिला, पैसा मिला, उसके माध्यम से पुस्तक बाजार से खरीद के लाया, अपने मित्र को दी। वो इतना गरीब परिवार में जन्मा था कि उसको घर में अध्ययन करने को रात को चिमनी लाइटें भी नहीं मिलती थी। वो सड़क की लाइटें में जो सड़क की रोशनी होती है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, हैं स्ट्रीट लाइट बोलते। भैया क्या बोलते हैं बच्चों? सुनो, आपसे मैं ये कहना आया हूँ, अपन ने 250 साल अंग्रेजी की गुलामियत सहन कर ली। आज आजादी का पर्व है, हमको अंग्रेजी पसंद नहीं करना, हमें तो हमारी हिंदुस्तान की हिंदी पसंद करना चाहिए। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हम कहाँ रहते हैं? आपको बोलना चाहिए कोई पूछे हम कहाँ रहते हैं तो बोलो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं।
इंडिया में रहने का त्याग कर दो तुम लोग। और क्या है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, शिक्षक लोगों से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, जिसकी जो मातृभाषा होती है उसमें अध्ययन करेगा वो दुगना चौगना ज्ञान का उपार्जन करेगा। सरस्वती की प्राप्ति उसको होगी, सरस्वती की कृपा उसके ऊपर होगी। इसलिए इंडिया नहीं, भारत में रहते हैं। इसलिए मैंने कहा स्ट्रीट लाइट नहीं, वो गली की रोशनी में, सड़क की रोशनी में पढ़ता था। और ऐसा पढ़ता पढ़ता वो न्यायाधीश बन गया। और जब न्यायाधीश बना, एक नाली में देखा रास्ते में एक सूअर गिर गया था। और न्यायाधीश महोदय अब्राहम लिंकन ने अपने हाथ से उस सूअर को निकाल के सड़क पे रख दिया। और बंधुओं, उन्होंने एक जीव का प्राण बचा लिया, प्राणों की रक्षा कर ली। और अहिंसा दया के माध्यम से ऐसा पुण्य का संग्रह हुआ, वो सुनते अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। आप भी अहिंसा धर्म का पालन करना सीखो। अभी मैंने आपको कहा था कि अंडा है मुर्गी की जान, शाकाहार इसे मत मान। सदाचार गीत पढ़ा था ना हमने। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अंडा खाना नहीं खाना एक बात की बात है, मगर बच्चों यदि अंडे को कोई शाकाहारी कहता है तो बताओ इटारसी में कोई अंडे का पेड़ है क्या? बोलो। सेब फल शाकाहारी होता है, उसका पेड़ होता है। अमरूद शाकाहारी होता है, उसका पेड़ होता है। केला शाकाहारी, उसका पेड़ होता है। अंडे का कोई पेड़ होता है क्या? अंडा शाकाहारी हो सकता क्या? जब अंडा शाकाहारी नहीं हो सकता, यदि कोई कहता अंडा शाकाहारी होता, अंडे में जीव नहीं होता, तो एक गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा तो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। चुनाव का समय आ गया, अनेक नेताजी लोग आएंगे, मेरे पास ही आना प्रारंभ कर दिया। जरा उनसे पूछा करो, एक पोल्ट्री फार्म जो कहते हो आप अंग्रेजी में, मुर्गी आप वहां रखते हो, पालते हो, क्या सही मायने में मुर्गी पालन है? वो अंडा निकलता है, खिलाया जाता है, उसमें चूजा निकलता है। शाकाहारी कैसे हो सकता है? भाई मुर्गी बनती है, उसको काटा जाता है। ये मुर्गी पालन नहीं, ये मुर्गी मारण होता है। आगे कहता हूं, देखो सुअर लोग रखते, गली में घूमते, और सरकारें उनको भाई लोन देती, ऋण देती है। जबकि मैं पूछता हूं, वे सुअर को पालते कि सुअर को मारते? सही परिभाषा तो होना चाहिए। अरे कृषि का दर्जा दो, खेती के लिए दो, मुर्गी पालन के लिए, सुअर पालन के लिए, ये सब पालन के लिए एक खेती नहीं हो सकती। खेती में तो अहिंसा होती है, खेती में तो लोगों की भूख मिटाने का प्रयास होता है, प्यास मिटाने का प्रयास होता है। एक खेती नहीं हो सकती, सही परिभाषा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको सोचना है, हमारा भारत देश अनादि काल से अहिंसामय रहा है, सुख शांतिमय रहा है। आज भूकंप आ रहे, आज बांध टूट रहे, बादल फट रहे, कोरोना जैसे महामारियां हो रही है। क्यों? आज हमने अहिंसा धर्म को छोड़ दिया है, हमने दया को त्याग कर दिया है। आज भी दया की आवश्यकता है। यदि राम भगवान, महावीर भगवान के संदेश को पालन करते हैं और उनके अनुसार, उनके जीवन के समान हम भी अहिंसा का पालन करते हैं, तो हमारे भारत देश में आज भी शांति नहीं, महाशांति की स्थापना हो सकती है। आपके यहाँ नेता लोग आते, वोट मांगने आते, मना नहीं, ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए, होते हैं। अगर उनसे पूछो ये परिभाषा कहाँ से आती है? खेती में ये मुर्गी का व्यापार, खेती में सुअर का व्यापार, ये उचित नहीं है।
संविधान में आप संशोधन करना चाहिए। देश की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में इन बातों को बदलना चाहिए। और दूसरी बात, नारायण श्री कृष्ण का देश है, जहाँ गोकुल वृंदावन में हजारों गाय पलती थी। भारत के लोग गाय की पूंछ में 33 करोड़ देवताओं का वास मानते हैं, और भारत में आज गाय कटती है, कतलाने खुलते हैं। अरे भारत के नेताओं से कहो तुमको खोलना ही है, एक कत्ल खाने बंद करो, गौशालाएं खोलो, एक पशु पालन करो। इसके माध्यम से हमारी आर्थिक समृद्धि भी हो सकती है, हमारी धार्मिक समृद्धि हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं, महावीर का हा कहता है, हाथ दया में सना रहे। महावीर का बी कहता है, बीतराग इंसान बनो। आज पैसे के पीछे भाग रहे, याद रखना, पैसा कुछ हो सकता है मगर पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। आप उस देश में रहते हो, क्या राम ने जन्म लिया है? राम भाई ऐसे बीतराग इंसान हुए हैं, उन्हें कोई लगाव नहीं, कोई धन से नहीं, कोई राज संपदा से नहीं। अपने पिताजी के वचन झूठे नहीं पड़ जाए, उन्होंने पिताजी के वचनों का ध्यान रखते हुए उन्होंने अयोध्या का राज भी ठुकरा दिया और वनवास में 14 वर्ष स्वीकार कर लिया। वनवास 14 वर्ष वनवास में रहे। सोचो, बीतराग इंसान बनो। और महावीर का रा कहता है, रात्रि भोजन त्याग करो। रात में भोजन त्याग क्यों करना चाहिए? मैंने सुना है कई बार, राम का जी पूर्व पर्याय में कहीं था और किसी संतों के आश्रम में गया, उसको कहा देखो रात में भोजन नहीं करना चाहिए। उन्होंने रात के भोजन का त्याग कर दिया और ऐसा पुण्य संचय हुआ, भाई ऐसे भगवान बन गए। दुनिया के भगवान को कोई पहचाने नहीं पहचाने, राम को दुनिया के लोग पहचानते। और बंधुओं, रात्रि भोजन त्याग करो का आपको पता है? बोलो बच्चों, दिन में ज्यादा कीड़ा होते कि रात में ज्यादा कीड़े होते हैं? बोलो, अब रात में ज्यादा कीड़े होते कि दिन में ज्यादा कीड़े होते हैं? अब रात में कीड़े होंगे, रात में भोजन करते हैं तो अपना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। किसी ने लिखा है, यदि जुआ खाने में जाए जलोदर रोग हो जाता है, मकड़ी भी खाने में आए कुष्ठ रोग हो जाता है, यदि बाल गले में फंस जाए हमारा वह कंठ वह अवरुद्ध हो जाता है, आवाज नहीं निकलती है। यदि मान लो और भी कोई कीड़े मकोड़े खाने में आए तो फूड पॉइजन हो जाता है, मर जाता है व्यक्ति। अभी कोरोना काल में हमारे देश के वैज्ञानिक लोग कहते थे, आपको भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो सोने के 5 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। क्योंकि मुख में भोजन करते हैं, डॉक्टर कहते हैं अपनी आंत से निकल करके, अग्नाशय से आमाशय से निकल करके बड़ी आंत तक, मलाशय तक भोजन को पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। हमारे सूर्य देवता, इनको भारत के देश उपास्य मानते हैं। और आप लोग सूर्य देवता को जानते हो, सूर्य देवता में एक किरण निकलती है, वैज्ञानिक लोग उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट नाम की किरण, जो विटामिन डी भी देती है, जो अपने वजन को पचन कराती है। इसलिए समझदार लोगों को और सरस्वती की आराधना करने वाले विद्यार्थियों को हमेशा दिन में भोजन करना चाहिए। सूर्य देवता जब तक रहेंगे, उनके दर्शन होंगे, तब तक ही भोजन करेंगे, रात में भोजन नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपका जीवन भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से सबल बन सकता है। किसी ने कहा है, मैं अपना विषय पूरा कर रहा हूँ, छोटा सा एक दीप जला दो, अंधकार मिट जाएगा। मीठे बोल अगर बोलो तो, मीठे बोल अगर बोलो तो जब अपना बन जाएगा, बिना रुके तुम चलते जाओ, लक्ष्य तुम्हें बन जाएगा। वो छोटे छोटे काम करो, देश सबल बन जाएगा, देश सबल बन जाएगा। अपने आप को छोटा नहीं मानना,
ये बच्चों के छोटे छोटे हाथ जरूर है, इनकी कलम बहुत बड़ा काम कर सकती है। अंत में एक बात बोल करके मैं पूरा कर रहा हूं। बच्चों, आप कैसे लिखते हो? हाथ से लिखते हो ना? ये छोटी छोटी उंगलियों से लिखते हो। आपको पता है ये उंगलियों से मोबाइल भी चलाते हो, जो टच स्क्रीन वाले मोबाइल आते हैं। आप लोग समाचार सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। हमको बताया जो टच स्क्रीन वाले मोबाइल आते हैं, इनमें बच्चों की छोटी छोटी उंगलियां पड़ती हैं, तो इन उंगलियों की कोशिकाएं मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और लिखने की क्षमता नष्ट हो जाती है। अच्छी लेखनी नहीं आती, राइटिंग नहीं आती। इसलिए आप लोगों को ये मोबाइल से बचना चाहिए, और यदि उपयोग करते तो कम से कम उपयोग करना चाहिए। और इतना ही नहीं, वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं यदि कोई बच्चा 8-9 वर्ष तक लगातार मोबाइल का उपयोग करता है, वो हतोत्साहित हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। इसलिए आपको ना डिप्रेशन में आना है, ना अपने अंगों पांगों विकलांग करना है। अपना तो कर्तव्य बनता है अच्छा स्वस्थ शरीर रखे, शांति कारक, हानि रहित, 4 अक्षर शाकाहार, शांति कारक, हानि रहित, ऐसा अपने भोजन करना चाहिए। अपने फलों के, वृक्षों के फलों को खाना चाहिए, गाय के दूध को पीना चाहिए, शाकाहारी रह करके दिन में भोजन करके पानी छान करके पीना चाहिए, अच्छा अध्ययन करके अपने देश को और आगे ले जाना चाहिए। हमारा देश तो अनादिकाल से सोने की चिड़िया रहा है, मगर लुटेरे लोग आए, इनको अंग्रेज बोलते हो, उन्होंने चिड़िया को चुरा कर ले गए। मगर याद रखना, उनके चुराने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे भारत के एक एक बच्चे की क्षमता है, वह महावीर और राम बन सकता है, और हमारे एक एक बिटिया की क्षमता है जो सीता, चंदनवाला और द्रौपदी अंजना बन सकती है। इसलिए हमारा तो देश हमेशा से सबल रहा है और सबलेगा। मगर इतना ही अध्ययन करना देश को महान बनाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये विद्यालय में हमारा आना हुआ, स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हम अपने कानून के अनुसार जीवन जिए, संविधान का पालन करें और अपने जीवन यापन करें। आज ये होता है स्वतंत्रता का मतलब नेताओं को भी ब्लैकमेल करते हुए डर जाते हैं, वोट नहीं मिलेंगे और कुछ भी करते रहते हैं। सड़क पर चलते हैं, सड़क के नियम का पालन करें। विद्यालय में रहते हैं, विद्यालय का नियम का पालन करें। देश में रहते हैं, देश का नियम का पालन करें। यही अनुशासन ही अपना स्वतंत्रता के लिए वह सार्थक हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने हमारी बात को सुना, सुन करके ये छोड़ के नहीं जाना, अपने को ले जाना घर पर और विचार करना, चिंतन करना। जो हमने आपसे बात कही है उसको याद रखना। अंत में मैं दो चार पंक्तियां सुना के बोलता हूँ, आपको समाप्त करता हूँ कि खाने से नहीं बचाने से पहलवान बनते, कमाने से नहीं बचाने से भाई धनवान बनते, पढ़ने से नहीं चिंतन से विद्वान बनते। उसी प्रकार बंधुओं चर्चा से नहीं शरीरा से श्री राम बनते, शरीरा से श्री राम बनते। सभी राम बने, भगवान बने, इसी भावना को लेकर अहिंसा परमो धर्म की। सुबीर सागर जी महाराज को मेरा नमस्ते। सभी उपस्थित समाज बंधुओं, स्कूल के छात्र छात्राओं, स्कूल स्टाफ, हमारी समिति के संरक्षक महोदय, सभी को सादर जय जयंत। आज मुनि श्री के चरण हमारे स्कूल में पढ़े, हम बहुत धन्य हुए और हम मुनि श्री से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे हमारे स्कूल के लिए, स्कूल के विकास के लिए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी ने यहाँ इस कार्यक्रम में आकर, जितेंद्र जी हम तो आए, मगर सुनो, इस विद्यालय में
हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी आ चुके। बिल्कुल, विद्यासागर महाराज जी को भी बहुत बहुत नमस्ते महाराज जी। सभी समाज बंधुओं ने आज 15 अगस्त के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर महावीर जैन समिति को अपना सहयोग प्रदान किया है। उसके लिए मैं महावीर जैन समिति की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय जैन।